दाता भला करे। कबीर साहिब का एक श्लोक है, मोहे मरने का चाव है, मरहो तो हर के द्वार। और इसी के साथ ही मिलता जुलता एक और श्लोक है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। अब यहाँ पर कबीर साहब मरने की बात कर रहे हैं कि मेरे को मरने का चाव है। तो ये कह सकते हैं कि कोई जीव है, वो अपने हालात से परेशान है, दुख से परेशान है, किसी को आर्थिक संकट है, किसी को मानसिक संकट है और किसी को शारीरिक संकट है। वो दुखी भाव में कहता है कि परमात्मा मेरे को मौत दे दे, मेरे को मौत दे दे। लेकिन इसमें तो उसकी कमजोरी झलकती है, खुशी नहीं है। और कबीर कह रहा है मुझे मरने का चाव है। तो ये समझना होगा कि मरना क्या है और मौत क्या है, और मौत किसकी होती है। मौत किसकी होती है, जब कोई ये प्राणी मरता है तो उसका जो शरीर है वो निष्प्राण हो जाता है। उसके अंदर जो भी होता है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, मन है, जो भी है वो सब निकल जाता है। और उसके बाद जो चारों तत्व हैं, स्थूल तत्व जो है, ये सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाते हैं। हवा हवा में चली गई, सेक जो है गर्मी है वो गर्मी में चली गई, अग्नि चली गई अग्नि में, और जल चला गया हवा के साथ, अग्नि के साथ, ये पांचवें तत्व में। और जो बचा शरीर, उसको चाहे जला दिया और चाहे उसको तो बना दिया, माटी माटी में ख़त्म हो गई। तो ये तो है जीवों का मरना। अब कबीर ऐसे मरने पर खुश क्यों हो रहा है? कबीर के मरने का मकसद ये है, ये उसकी भावना है कि मेरे को किसी के साथ जुड़ना नहीं है, यानी कि मुर्दे के साथ किसी को कोई लगाव नहीं होता, और किसी को कोई चोट लगे, मुर्दे को चोट नहीं लगती। यानी कोई मेरे को कुछ भी कहे तो मैं तो मुर्दा समान हूँ कि परमात्मा मरो तो हर के द्वार। वो कहते हैं कि मैं परमात्मा के द्वारे से वो मौत चाहता हूँ जिसमें संसार में रहते हुए भी मेरी किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना हो। जैसे वो गालिब का एक शेर है कि बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। यानी मैं दुनिया में हूँ, मेरे को दुनिया की कोई इच्छा नहीं है, और बाजार से जा रहा हूँ और मुझे कुछ खरीदना नहीं है। यानी कबीर के इस मरने का भाव यही है कि मेरे पर किसी चीज़ का ही कोई असर होता ही नहीं, और मेरे को किसी से कोई मोहब्बत नहीं, कोई किसी के साथ मेरे को अटैचमेंट नहीं है। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, नुसरत फ़तेह अली खां की कवाली है एक, उसमें वो कहता है कि ला शरीका लहू वहदा हु अल्लाहु अल्लाहु। यानी जो परमात्मा है उसका किसी के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, और वो अपने आप में अनोखा है और एक ही है। और कबीर इसी अवस्था को पाना चाहता है कि मेरा किसी के साथ कोई जो है अटैचमेंट ना हो, और मेरा जो ध्यान है वो प्रभु परमात्मा के साथ लगा रहे। और जैसे मुर्दे को चोट नहीं लगती, मुर्दे को दर्द नहीं होती। और दूसरा जो कबीर ने कहा है, मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, ये हो गया। कबीर कह रहे हैं मरने से पूर्ण परम आनंद, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमा आनंद। यानी इसकी गहराई को सोचिए कि जब कोई बंदा मर ही गया
तो उसके अंदर आनंद कहाँ बचा? आनंद ही नहीं बचा तो पूर्ण परम आनंद कहाँ से पैदा हुआ? उसका भी यही मकसद है, यही मतलब है कि मेरे को डिटैच होने का चाव है, मेरे अंदर परमात्मा से जुड़ने का आनंद है, मैं दुनिया से अलग थलग होना चाहता हूँ, यानी कि मैं दुनिया से मरना चाहता हूँ। जिस मरने से जग डरे, और जग डरता है। अभी लोग कहते हैं, कई बार मेरे को फ़ोन आते हैं कि बाबा जी अब हमारा मन करता है कोई काम ना करें, किसी से बोले नहीं, किसी से बात ना करें, कहीं जाए नहीं, बस अपने घर में बैठे रहें और परमात्मा की बंदगी करते रहें। तो मैं कहता हूँ कि ये वैराग झूठा है। असल वैराग वो है कि जब इस जीव के अंदर ये बात आ जाए कि मेरे को परमात्मा ने अपने अंश आत्मा के रूप में दी और ये शरीर दिया, बुद्धि दी, मन दिया कि तू इस मेरी अमानत को सिमरण ध्यान के द्वारा मुझे वापस लौटा, ये तेरा काम है। तो ये तो अध्यात्मिक की बात हुई। और कबीर ये कहता है कि जब ये जीव, एक कबीर का श्लोक के ऊपर मैंने पहले चर्चा की हुई है, वो बहुत गहरी बात है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में वाको काल ना खाए। तो अब लोग पूछते हैं जी जब सुरती शब्द में समा गई तो इसके बीच में बहुत गहरा भेद है। जाप बोल के किया, उसने अजपा जाप को पैदा किया, अजपा जाप ने नाद को पैदा किया। सुरती जो है वो नाद को सुनने की शक्ति है, और सुरत जब उस नाद में, उस शब्द में समा गई तो बाकी क्या बचा? शारीरिक तौर पर जो मुर्दे की अवस्था होती है ना, वही अवस्था उस वक्त उस सिद्ध संत महापुरुष की होती है जब उसकी सुरती शब्द में समा जाती है। और यहाँ पर मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यही वो 10वें द्वार की अवस्था है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जी 10वां द्वार कैसे खुलता है, और कुछ कहते हैं जी हमारा 10वां द्वार खुल गया। उनका आज तक किसी संत ने, किसी ग्रंथ ने पिन पॉइंट करके नहीं बताया कि ये रहा 10वां द्वार। 10वें द्वार की निशानी बता दी कि 10वां द्वार सुन्न महासुन्न कहलाया। वहाँ पर शरीर तो है, श्वास भी अपनी चल रही है, हार्ट बीट भी अपने आप चल रही है, लेकिन वो जो शरीर है वो उस वक्त क्रियाहीन है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती। यही कबीर का कहना है कि जिस मरने से जग डरे। अब जग डरता है इसलिए कि मेरे शरीर की मौत हो जाएगी, और कबीर कहता है कि मेरे को शरीर की मौत चाहिए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि वो जो अवस्था है ना, वो आनंद की अवस्था है, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ शून्य है, वहाँ फीलिंग लेस अवस्था है। जैसा मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि अमृतसर दरबार साहिब के पास उससे कोई 100-150 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा संतोखसर है, जिसमें त्रेता काल से एक ऋषि बैठा था संदेश देने के लिए, और कल युग में आकर गुरु रामदास जी के समय में वो निकला और उसने अपनी बात कही। ये मैं आगे अपनी ऑडियो में कह चुका हूँ, इस वक्त ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यही है कि कबीर ने कहा है कि मुझे मरने का चाहो। मरने की बात मैंने आप जी को समझा दी कि शरीर का मोशनलेस होना, बॉडी का क्रियाहीन होना, ये शरीर की मौत होना है। मुर्दे में कोई हरकत नहीं होती, और मुर्दे को कोई दर्द नहीं होती, मुर्दे को कोई फीलिंग नहीं होती। और फिर आगे कहते हैं मरने ही ते पाइए पूर्ण परम आनंद। अब जब आत्मा जो है वो उस शून्य में चली गई, उस परम तत्व में समा गई, परम तत्व के साथ जुड़ गई, तो उसका तो परम आनंद है। इससे बड़ा तो कोई आनंद भी नहीं है। जीवित भी है, लेकिन
जीवन का कोई लक्षण, कोई चिन्ह उसमें नहीं है। यही कबीर का कहना है। जो मेरी बुद्धि में आया वो मैंने आप जी के साथ सरल शब्दों में कह दिया। मुर्दे को दर्द नहीं होता। अब आप लोग इस बात का भी प्रमाण मांगेंगे। मैं जो कुछ कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है उसी तक मैं रहता हूँ, उसके बाहर मैं नहीं जाता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 4/11/2013 को। एक्सीडेंट से कोई 2-4 मिनट पहले मेरे को झपकी आ गई, ऐसा कहो कि मैं समाधि में चला गया। और मेरे गुरु महाराज ने मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी आत्मा को निकाल के अपने हाथों में उठा के अपनी छाती से लगा लिया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैं सर से पांव तक टूट गया। सर में टांके लगे हुए हैं, हंसली टूटी हुई है, यानी कि जिसको कॉलर बोन कहते हैं। बाजू टूट गया, दोनों तरफ की 5-5 पसलियां दब गई। पसलियां दब गई, फेफड़े को पसली ने क्रैक कर दिया, अंदर ब्लीडिंग होने लगी। चूकना मेरा टूट गया, पैर की उंगली तक टूट गई। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे शरीर में सूक्ष्म शरीर और आत्मा नहीं थी, वो गुरु महाराज ने उठाई हुई थी। लेकिन जो तीसरा होता है ना, कारण शरीर, जिसको आजकल के ज़माने में हम कहते हैं कि मेरा ब्रेन डेड नहीं हुआ था। वहाँ पे जो है ना, वो मेरा CCTV कैमरा चल रहा था, उसमें सब मेरे को नज़र आ रहा था। मैं ही मरा हुआ हूँ, मेरे को ही गुरु महाराज ने अपने पास उठाया हुआ है। और मेरे को ही उन्होंने उठा के एम्बुलेंस में नीचे पटक के डाला हुआ है। एम्बुलेंस चल रही है, आकाश मार्ग में गुरु महाराज चल रहे हैं। और 1.5 घंटा मेडिकली मैं डर रहा। जब डॉक्टर के पास गए तो उस वक्त उन्होंने मेरा शरीर मेरे अंदर सूक्ष्म डाल दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये केस रेफर करने वाला है। तो मेरे बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब शाम हो गई है, 200-250 किलोमीटर से पहले कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो आप संभालिए। क्योंकि एम्बुलेंस वाले ने कह दिया था कि ऑलमोस्ट ये डेड है, क्योंकि उस वक्त तो मैं डेड ही था। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाफ हार्टेडली, चलो पहले ब्लीडिंग बंद करो। मेरे सिर पे टांके लगाए, तो फिर उन्होंने कहा कि चेहरा साफ करो। वो जो उनका होता है नीम गर्म पानी, उससे मेरा चेहरा साफ किया। तो डॉक्टर साहब ने वो पकड़ा, वो पानी वाला, और अपने हाथ से उन्होंने मेरा अच्छी तरह से चेहरा साफ किया। अच्छी तरह मेरा चेहरा साफ किया। तो वो जो उन्होंने देखा, वो जब मेरे को बाद में दूसरी तीसरी बार वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, तो मेरे को 3 बार ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। लेकिन ऑपरेशन के बिना ही जब बाहर चेक करते थे, एक्सरे में प्रॉब्लम आती थी। जब वहाँ लेके जाते थे एक्सरे दोबारा करके, तो ठीक। तो मेरे को वो कहने लगे कि मैंने पहले दिन ही देख लिया था। वो मेरे को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे ऑपरेशन करने के लिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या देख लिया था? वो कहने लगे कि मैंने देखा इस आदमी के सर से पांव तक चोटें लगी हैं, चेहरे पर कोई दुख का निशान नहीं है, आंखों में कोई आंसू नहीं है, और मुंह में कोई हाय नहीं है। बड़े आराम से ये बंदा लेटा हुआ है, क्योंकि उसको किसी ने कह दिया था ये हमारे बाबा जी हैं, तो इनको ट्रीटमेंट करना है। तो इस बात को मैंने बहुत वर्षों बाद समझा कि डेड बॉडी को दर्द नहीं होता। ये जो कबीर कह रहा है ना कि मुझे मरने का चाव है, निष्प्राण होना अलग बात है, प्राणों के साथ फीलिंगलेस होना, किराहीन होना, ये अलग बात है। उम्मीद है कि जो कबीर साहब ने कहा है, जो मैंने 3 श्लोक कबीर जी के लिए हैं, उनको मैंने आप जी के साथ सरलता से साझा किया है। आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। दाता भला करे।